नमस्कार दोस्तों, कहानी बाबा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने जो कहा था नीतीश कुमार के खेला करने से पहले, जो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं पीछे जाकर के, कि ये पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। मेरी बात पे मुहर जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब ने लगा दी। एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में, टीवी को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने उस बात को अक्षरशः सही माना जो बातें मैंने आपको पहले बताई थी। मैंने बताया था कि 72 घंटे के अंदर में नीतीश कुमार तय कर लेंगे कि उन्हें बीजेपी में रहना है, बीजेपी में जाना है या महागठबंधन में रहना है। मैंने कहा था आपको कि यह कहानी उसी दिन शुरू हो गई थी जब खड़गे साहब को संयोजक पद का नाम दिया गया था उनके लिए, और खड़गे साहब ने उसे मना कर दिया था। तो घटनाक्रम कुछ यूं था कि जब इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग थी इंडिया गठबंधन की, उसमें ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब दोनों एक साथ एक दिन पहले आकर के मुलाकात कर चुके थे। मुलाकात करने के बाद उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता या कोई भी संयोजक या कोई भी अध्यक्ष बनाया नहीं जाएगा अभी। और जैसे ही मीटिंग हुई शुरू, मीटिंग में बीच में खड़े होकर के ममता दीदी ने खड़गे साहब का नाम अनाउंस कर दिया और केजरीवाल साहब ने उसको सपोर्ट कर दिया। नीतीश कुमार को यह बातें नागवार गुजरी, किसी को भी गुजर सकती है भाई। लिट्टी समोसा मेरा खा रहे हो आप, पटना में आके शुरुआत मैंने की और प्रधानमंत्री का नाम आप किसी और के लिए दे रहे हो, संयोजक का नाम किसी और के लिए दे रहे हो आप। तो ये पहला कष्ट वहीं से नीतीश कुमार को शुरू हो गया था। और आपने देखा भी था कि वो मीटिंग से नीतीश कुमार और लालू यादव बहुत पहले निकल आए थे। लालू यादव ने भी उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उसी मीटिंग के दरमियान नीतीश कुमार को यह कहा गया कि आपने जो कुछ भी बोला है, डीएमके के एक नेता ने कहा, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये त्यागी साहब ने एक साक्षात्कार में अपने कहा है। डीएमके के एक नेता ने कहा कि आपने अभी जो बोला उस बात को आप हिंदी में करके बताइए। नीतीश कुमार को यह बात भी चुप गई। इतने बड़े नेता को आप फिर कहते हो कि हिंदी में ट्रांसलेट करो, आप मशीन पहन के क्यों नहीं आए? हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है ना। महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि अगर एक दिन के लिए मैं डिक्टेटर बन जाऊं तो मैं सबसे पहला काम यही करूं कि हिंदी को पूरे भारत में राष्ट्रभाषा बना दूं। तो आप मशीन पहन के आते ट्रांसलेटर। नीतीश कुमार को यह बातें भी चुभी। आगे चल के जब बात होने लगी अगली मीटिंग में, जब जूम मीटिंग थी लोगों की, उसमें नीतीश कुमार की बातें की गई तो राहुल गांधी ने कहा कि ममता दीदी जी को नाराजगी है इस बात से नीतीश कुमार के नाम पे, मैं उनसे बात करके बताऊंगा। नीतीश कुमार पक्का हो गया, डेफिनेट हो गया कि मुझे इसमें नहीं रहना उसी दिन। उसके बाद, उससे पहले जिस दिन ये खड़गे साहब वाला प्रकरण हुआ था, उस दिन जदयू को यह शक था कि इसमें कांग्रेस की भी मिली भगत है, क्योंकि विदाउट कांग्रेस के खड़गे साहब का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि खड़गे साहब राहुल जी के सामने मना ही कर देते, वो तो तय था कि मना ही कर देते। अगर राहुल जी का नाम लिया गया होता तो मना करने का सवाल नहीं था, इसलिए नाम लिया गया खड़गे साहब का। तो नीतीश कुमार को यह बात समझ में आई कि ये तीनों की मिली-जुली प्लानिंग है। और बाद में उनको ये भी समझ में आया कि लालू जी कह रहे थे कि मुझे तो मालूम है ये जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो होने वाली घटनाएं होती है ना, उनकी परछाई दिख जाती है बहुत पहले। कोई भी घटनाक्रम से पहले वो आपको एक एहसास देता है, वो आपको एक झलक दे जाता है, वो दस्तक दे जाती है सारी चीजें। अब डिपेंड ये करता है कि वो सारे दस्तक को आप कैसे बिठाते हो, कैसे जोड़ते हो। कभी कभी वो सही हो जाता है, कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपने क्रम सही नहीं बिठाया होता है तो गलत हो जाता है, और वो क्रम अगर आपने सही जोड़ लिया तो वो बातें सही हो जाती है, जबकि दस्तक तो सही होता है, हर बार दस्तक वो आती है। तो दोस्तों, अगली बार कौन क्या करता है
अगर मुझे समझ में आया तो मैं आपके पास लेके फिर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।